दोस्तों, उर्दू पेडागोजी वर्ड्स का ये हमारा दूसरा वीडियो है और ये अल्फाज CTET के लिए ख़ास तौर से फ़ायदेमंद है। तो जो पहला लफ्ज़ लिया है मैंने वो है भाषाई कौशल, जिसे उर्दू में ज़बान से मुताल्लिक़ महारत कहते हैं। भाषा आप जानते हैं, भाषाई ज़बान से, और महारत का मतलब है कौशल, यानी कि लैंग्वेज स्किल्स हो गए भाषाई कौशल। उसके बाद है उपागम। उपागम को बोलते हैं अंदाज़े नज़र, इंग्लिश में उसे अप्रोच कहते हैं। इंद्रियां, इंद्रियां आपने ज़रूर सुना होगा, उर्दू में उसे हवासे खमसा कहते हैं। हवास का मतलब सेंसेस और खमसा का मतलब 5 होता है अरबी में, तो 5 सेंसेस हैं, उन्हीं को इंद्रियां बोलते हैं। इंग्लिश में उसे सेंसेस बोलते हैं। फिर है श्रव्य सामग्री, जिसे हम समई ज़राए या ऑडियो रिसोर्सेस कहते हैं। समई का मतलब जो सुन के हम सीखें या जो हम सुन के मटेरियल टीचिंग यूज करें। फिर है दृश्य सामग्री, जिसे बसरी ज़राए यानी देख के जो हम सीखते हैं। पर्सपेक्टिव और विजन रिसोर्सेस। समावेशी शिक्षा, शमूलियाती तालीम, इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। फिर अगला लफ्ज है सतत एवं व्यापक, जिसे हम मुसलसल और जामे बोलते हैं। ठीक, कॉन्टिन्यूअस एंड वाइड, जर्नल, कॉम्प्रिहेंसिव, ये तमाम अल्फाज सतत एवं व्यापक के ट्रांसलेशन के लिए इंग्लिश में होंगे। फिर है सुगम कर्ता। सुगम कर्ता को बोलते हैं मुआविन आमोजिश, फैसिलिटेटर, यानी जो चीजों को आसान बनाए। उसके बाद है अगला लफ्ज परिकल्पना। मफरूजियात, मफरूजात को बोलते हैं परिकल्पना, हिपोथेसिस और एजम्पशन। मनोविज्ञात्मक सामग्री, नफ्सियाती जराए, साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज। फिर है यानी जो आपकी साइकोलॉजी को या स्टूडेंट की साइकोलॉजी को ध्यान में रखकर आप रिसोर्सेज या जराए या मटेरियल इस्तेमाल करें। उसके बाद है उपचारात्मक शिक्षण, मुआलिजाती या इस्लाही तदरीस, थेरेपेटिक पेडागोजी इसे हम कहते हैं। उपचारात्मक यानी जिससे थेरेपी हो, इलाज हो। फिर है मूल्यांकन। मूल्यांकन को कहते हैं अंदाज़ाए कद्र, अंग्रेजी में इसके लिए रेटिंग, वैल्यूएशन, इवैल्यूएशन और असेसमेंट जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर है रचनात्मक मूल्यांकन। तो मूल्यांकन आपको पता है असेसमेंट है, रचनात्मक है क्रिएटिव, तो क्रिएटिव असेसमेंट है रचनात्मक मूल्यांकन, इसे हम उर्दू में तश्कीली अंदाज़ाए कद्र कहते हैं। फिर है योगात्मक मूल्यांकन, तकमीली अंदाज़ाए कद्र, समिटिव एग्रीगेटिव असेसमेंट कहलाता है योगात्मक या तकमीली। फिर है निदानात्मक मूल्यांकन, यानी जिसका निदान किया जाए, जिसे दूर किया जाए अगर कोई मसला है। इस्लाही अंदाज़ाए कद्र इसे कहते हैं प्रोग्नोस्टिक और डायग्नोस्टिक असेसमेंट, निदानात्मक मूल्यांकन है। फिर है निगमन विधि। निगमन विधि का मतलब है इस्तखराजी तरीका, रीजनिंग मेथड। जो रीजनिंग के सबक होते हैं वो है निगमन विधि से बनाए हुए। फिर है आगमन विधि, इस्तकराती तरीका, यानी एडवेंट और विजिट मेथड, यानी जब आप कहीं ले जाके स्टूडेंट को कुछ सिखाएं। फिर है बहुभाषिता। बहु का मतलब होता है मल्टी, भाषिता का मतलब होता है लिंग्वलिज्म। तो कसीर लिसानियात, मल्टी लिंग्वलिज्म, बहुभाषिता यानी वो इंसान जो एक से ज्यादा जबानें जानता हो। फिर है द्विभाषिता, द्वि का मतलब है दो, यानी 2 जबानें जानने वाला, जू लिसानियात, डुअल लैंग्वेज। फिर है रचनात्मक उपागम, यानी तामीराती नजरिया, क्रिएटिव अप्रोच, रचनात्मक उपागम। फिर अगला लफ्ज है उच्चारण, तलफ्फुज, प्रोनंसिएशन, भावात्मक, जिसे हम जज्बाती कहते हैं, इमोशनल कहते हैं।
अगला है शिक्षा का अधिकार, हक़े तालीम, राइट टू एजुकेशन। स्रोत कहते हैं वसीला को, जिसे हम अंग्रेजी में सोर्स और रिसोर्स भी कहते हैं। त्रिभाषा सूत्र, त्रि का मतलब है तीन जबानों का फार्मूला, जिसे हम उर्दू में उसके लिए टर्म है सहलिसानी फार्मूला, 3 लैंग्वेज फार्मूला। फिर है ग्रहणात्मक कौशल, यानी ग्रहण का मतलब होता है इनटेक, कोई चीज रिसेप्टिव है जिसे हम ग्रहण कर रहे हैं। तहसीली, हुसूली और अखजी महारत, यानी जिसे हम हासिल करते हैं। रिसेप्टिव स्किल, रचनात्मक और अभिव्यक्तात्मक कौशल। तामीरी और तख्लीकी महारत, क्रिएटिव और प्रोडक्टिव स्किल। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा, कौमी दरसियात का खाका। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी करिकुलम हो गया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा, कौमी दरसियात का खाका। फिर है पूर्व ज्ञान, यानी आपके पास अगर कुछ पहले से नॉलेज मौजूद है जो आपने कभी पढ़ी हो माजी में, वो है पूर्व ज्ञान, जिसे साबिका मालूमात कहते हैं, प्रायर नॉलेज, यानी वो हमारे हाथ में पहले से मौजूद है, जहन में मौजूद है। फिर है मातृभाषा, मादरी जबान, मदर टंग। मानक भाषा है मेयारी जबान, जो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, वो है मानक भाषा। अनुकरण कहते हैं तकलीद को, फॉलो करना, किसी के पीछे पीछे चलना। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए ये हमारी पेशकश थी। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।